भूले। नमस्ते टूनपुर कहानी फैमिली। आज हमारे पास 12,000 लोगों का एक प्यारा सा परिवार है और हमें यह बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमने अपने लकी सब्सक्राइबर्स के लिए एक गिव अवे चैलेंज शुरू किया है। उस चैलेंज के लिए आपको बस हमारी स्टोरी पर लाइक और कमेंट करना होगा और हम आपके कमेंट्स में से 10 लकी विनर्स का चयन करेंगे जो एक शानदार गिफ्ट प्राप्त करेंगे। यह चैलेंज हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो जल्दी से हमारी स्टोरी पर लाइक करें, कमेंट करें और गिफ्ट जीतने का मौका प्राप्त करें। गिव अवे चैलेंज के परिणाम की घोषणा हमारे टूनपुर कहानियां गिव अवे चैलेंज पर की जाएंगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब करें और परिणाम की घोषणा का हिस्सा बने। धन्यवाद। श्यामपुर गांव में रामनाथ नाम के व्यापारी परिवार के साथ रहते थे। उनकी शादी को 15 साल से भी ऊपर हो चुका था, फिर भी उनकी कोई संतान नहीं थी। मेरे पास इतनी संपत्ति होने के बाद भी मेरे कुल का नाम चलाने वाला कोई नहीं है। सुना है हिमालय से एक महात्मा बाबा जंगल में आए हैं, उनके आशीर्वाद से संतान सुख हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं, महात्मा की कृपा हम पर भी लग जाए। अगले दिन रामनाथ जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं सीता, यात्रा का कष्ट तुम नहीं झेल पाओगी, मैं अकेले चला जाऊंगा। रामनाथ अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। इधर सीता घर में अकेली होती है तो एक बाबा आते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। रुको बाबा, अभी आई। बहुत दुखी लग रही हो, क्या हुआ है बेटी? मेरी कोई संतान नहीं है, इसी वजह से दुखी हूँ। आप तो अंतर्यामी हो बाबा, आप बस ये बता दे कि मेरे हाथ में संतान योग है कि नहीं। है, बिल्कुल है, लेकिन तुम माँ जैसे बनोगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मुझे ऐसी संतान नहीं चाहिए जो मेरी मृत्यु का कारण बने। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। उधर रामनाथ भी जंगल के स्वामी जी के पास पहुंच गए। स्वामी जी, मैं निसंतान हूँ, कृपा करें, कोई उपाय बताएं, बड़ी आशा के साथ आपके पास आया हूँ। भगवान पे भरोसा रखो, मेरे पास आए हो तो भगवान ही कृपा करेंगे। लो, ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान कल्याण करेंगे। रामनाथ खुशी से फूले नहीं समाये, फल लेकर घर की ओर निकल पड़े। अब हमारा दुख दूर हो जाएगा। इधर सीता भी सोच में डूबी हुई थी, तभी उसकी बहन उससे मिलने आई। सीता भी बहन को देखकर बाबा की कही हुई सारी बात बहन को बताने लगी। निराश ना हो बहन, मेरे तो कई बच्चे हैं, जो अगला बच्चा होगा वो बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगी। रामनाथ घर लौटकर जंगल के स्वामी से हुई सारी बात सीता को बताता है और फल देता है। स्वामी ने ये फल दिया है, ये फल खा लो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। मैं नहाकर खा लूंगी। अचानक सीता को बाबा की कही हुई सारी बातें याद आ गई। सीता ने फल न खा के वहीं रखकर नहाने चली गई। नहा कर आई तो देखा सीता की गाय गौरी फल को खा रही थी। चलो अच्छा हुआ, मेरी जान बची। अगले दिन रामनाथ को अचानक से व्यापार के लिए शहर जाना पड़ा। देखो, मुझे शहर से लौटने में 1 साल तक लग सकते हैं, तब तक तुम्हारी गोद भर जाएगी, मैं भी आ जाऊंगा, कहकर वो शहर चला गया। और देखते ही देखते 9 महीने कैसे बीत गए वो भी पता नहीं चला। अचानक, लो बहन, आज से ये तुम्हारा बेटा। तुम्हारी एहसान कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन ये बात अपने तक ही रखना। इधर 1 साल पूरा हो चुका था, तभी रामनाथ भी अपने घर आ गए। ओहो, स्वामी जी का आशीर्वाद सच निकला। जी हाँ। तभी अचानक से गाय की आवाज रामनाथ के कानों में सुनाई दी। सीता, अपनी गाय इतनी चीख क्यों रही है? चलो हम देखते हैं। दोनों गौरी को देखने जाते हैं। गौरी को बच्चा हुआ था, जो देखने में गाय के बछड़े जैसा न था, वो इंसान के बच्चे की तरह था। दोनों देखकर चौंक पड़े। अरे, इसने कैसा बच्चा दिया है? भगवान की लीला है। सीता सोच में पड़ गई, शायद उस फल के कारण हुआ होगा। चलो, इसी बहाने हमें 2 बेटे मिल गए। मैं गाय के बछड़े को अपना बेटा नहीं मान सकती।
गांव वालों को भी पता चला कि रामनाथ के घर गाय ने अजीब बछड़ा पैदा किया है जो राक्षस की तरह लगता है। रामनाथ के घर गांव वाले तमाशा देखने पहुंच गए। यह शुभ है, राक्षस है, इसे मार देना चाहिए। नहीं, यह मेरे बेटे समान है। आप लोग चले जाएं। अगर किसी को कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। गांव वाले तो चले गए। समय के साथ दोनों ही बड़े होने लगे। रामनाथ ने बेटे का नाम श्याम और बछड़े का नाम गोकुल रख दिया। वो दोनों 5 साल के हो चुके थे। गोकुल मनुष्य की तरह बातें करने लगा था। पिताजी, मैं भी पढ़ने जाऊंगा। बड़ा आया पढ़ने वाला। एक दिन श्याम और गोकुल एक साथ खाना खा रहे थे। तभी सीता आई। ठहर जा दुष्ट, जानवर होकर आदमी की बराबरी करता है, मेरे बेटे के साथ खाएगा। सीता ने गोकुल की खूब पिटाई की और उसको गौरी के साथ खूंटे से बांध दिया। तू गोकुल के साथ मत रहा कर। अच्छा माँ। रामनाथ गोकुल को खूंटों से बंधा देखकर बोला, अरे तुमने ये क्या किया? सुनो जी, अगर ये मेरे बेटे के साथ खाएगा, पिएगा, खेलेगा तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगी। चुप रहो, ये भी मेरा बेटा ही है, इसलिए हमारे साथ है। तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगी। श्याम को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था और सिर्फ मौज मस्ती ही करता रहता। चलो भैया स्कूल चलते हैं। अरे पढ़ लिख कर क्या करना है? पिताजी के पास बहुत पैसा है, उसी से मौज मस्ती करूंगा। मेरे अलावा है कौन जो खर्च करेगा? श्याम को जुए की भी आदत लग चुकी थी। पैसा ना होने पर मां से जबरदस्ती पैसे छीन ले जाता और जुए में हार जाता। ये बात रामनाथ को पता चल जाती है। तुम्हारे लाड प्यार ने उसे खराब कर दिया है। अब घर में रुपए पैसे गहने रखना ठीक नहीं है। रामनाथ सारा पैसा गहने लेकर सेठ के पास जाता है। सेठ जी, आप मेरी यह धरोहर जमा पूंजी रख लीजिए। मेरे घर की स्थिति अच्छी हो जाएगी तो मैं बाद में आपसे वापस ले जाऊंगा। श्याम पैसे के लिए झगड़ता है। माँ, मुझे पैसे दो, खेलने जाना है दोस्तों के साथ। कहां से दूं? तेरे पिता ने घर पर पैसे रखना छोड़ दिया है और मेरे पास जो था वो भी तूने ले लिया। श्याम के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। जब रात को रामनाथ सो रहा था तो चोरी से उसके कमरे में जाकर अलमारी खोली। या क्या, इसमें तो सिर्फ 5 ही असरफियां हैं, बाकी कहां गई? चलो फिलहाल मैं इसी से काम चलाऊंगा। सुबह रामनाथ ने अलमारी देखी। अरे ओ सीता, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। देखो जी, हम माँ बेटे को ये सब नहीं आता। आप अपने गोकुल से पूछो, ये सब वही करता होगा। ये चोरी सिर्फ श्याम ने ही किया होगा, इसके अलावा और दूसरा नहीं कर सकता। मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। अगर आपने उस पर हाथ उठाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसको तुमने अपने लाड प्यार से बिगाड़ रखा है, उसकी बर्बादी की जड़ तुम हो। इधर श्याम व असरफी भी दोस्तों के साथ हार कर गौरी को बेचने के फिराक में कसाई को घर बुलाकर गौरी को बेच देता है। रामनाथ घर आते ही देखता है गौरी नहीं है। गौरी हमें छोड़कर पता नहीं कहां चली गई। श्याम, तूने गौरी को देखा है? कई दिनों से घर में दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारे पिताजी भी ढूंढ रहे हैं। देखो माँ, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने उसको कसाई के हाथ बेच दिया। गोकुल ये सब सुन रहा होता है और मन ही मन रो रहा होता है। तूने बहुत बुरा किया, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तूने गौरी को बेच दिया है। रामनाथ गौरी के गम में बीमार पड़ गए। तभी गोकुल आता और कहता है, पिताजी आप उदास मत हो, मैं कहीं से गौरी को ढूंढ कर ले आऊंगा। गोकुल तभी गौरी माँ को ढूंढने घर से निकल जाता है। उसने सुना होता है कि श्याम ने कसाई के हाथों से बेच दिया। गोकुल भी चलते चलते कसाई की बस्ती में पहुंच जाता है। लाला, रामनाथ के घर से जो गाय खरीदी थी वो मुझे वापस कर दो। मैंने लाला रामनाथ के गाय जरूर खरीदी थी, लेकिन जब मैं गाय को लेकर जा रहा था तो उसने हाथ छुड़ाकर जंगल की ओर भागना सही समझा। गोकुल वहां से चला जाता है और जंगल में गौरी माँ को ढूंढने लगता है। अगर मैं खाली हाथ लौटा तो पिताजी को क्या जवाब दूंगा? माँ को लिए बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। इधर रामनाथ बीमार तो थे ही,
उधर श्याम ने घर से सारा सामान चोरी करके बेच कर खाली कर दिया। तेरे नालायक बेटे ने हमें तबाह कर दिया। देखो जी, मेरे बेटे को कुछ मत कहो। सेठ जी, मैंने जो आपको धरोहर रखने को दिया था वो वापस दीजिए। कैसी धरोहर? मेरे पास कब आए थे? मैं नहीं पहचानता तुम्हें, दोबारा मत आना। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो आपको अपना समझ के रखने को दिया था। मुसीबत में अपने भी पराये हो जाते हैं। आप भी मेरे साथ ऐसा करोगे? मैंने सोचा नहीं था। अब मेरा क्या होगा सोचते हुए वो घर चला आता है। घर आने के बाद देखता है माँ बेटे बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो तुम दोनों, मुझे बर्बाद करके? मैं माँ से बोल रहा था अब हमारे पास कुछ नहीं बचा और हम ऐसे रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे। भूखे मरने से अच्छा है कि हम ये घर बेच दे। चुप हो जा शैतान, तू ही सारे दुख का जड़ है। तेरी वजह से ही मेरी ये हालत हुई है। इस पर क्यों बिगड़ते हो? जीतू मुसीबत देखकर सही बोल रहा है, हमारा साथ ही दे रहा है। रामनाथ की एक न चली और मकान बेचना पड़ा। सेठ जी, आज से यह मकान आपका। बस मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए, मैं कोई ठिकाना ढूंढकर चला जाऊंगा। ठीक है, ये लो असरफियां, और हाँ, कुछ दिन बाद अपना ठिकाना ढूंढकर चले जाना। ठीक है सेठ जी। रामनाथ जब सोया होता है तो श्याम असरफियों की थैली के साथ गायब हो जाता है। सुबह रामनाथ उठते ही, हे भगवान, मेरी असरफियों की थैली कहां गई? हम बर्बाद हो गए, अब क्या करेंगे? हे भगवान, थैली गायब है। अगले दिन सेठ को पता चलता है तो सेठ घर आकर रामनाथ और उसकी पत्नी को घर से निकाल देता है। जाओ और भागो यहां से। क्या करते दोनों? भूखे प्यासे पेड़ के नीचे रात गुजारते हैं। श्याम भी दोस्तों के साथ सब कुछ हार कर कंगाल हो जाता है। अब मैं क्या करूं? मकान का पैसा भी खत्म हो चुका है। श्याम अपने माता पिता को देखता है तो वहां जाता है। तुमने सारी असरफियों का क्या किया? तुमने ये सब अच्छा नहीं किया। देखो पिताजी, वो सब मैं दोस्त के साथ हार गया और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, संभल जाओ। मैं अपना भला बुरा समझता हूं, मुझसे कुछ उम्मीद भी मत रखना। तुम लोग अपनी देख लो। श्याम माँ बाप को छोड़कर वहां से चला गया। उधर गोकुल भी अपनी गोरी माँ को ढूंढ न सका और घर लौट आया। मेरे पिता कहाँ हैं? और आप कौन हो? इस घर में क्या कर रहे हो? मुझे क्या पता तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? ये मकान मुझसे बेच के पता नहीं कहां चले गए। अब मैं अनाथ हो गया हूं, पता नहीं वो कहां होंगे और क्या कर रहे होंगे। गोकुल उसे ढूंढने निकल जाता है। गौरी को सिपाही ने जंगल में पकड़कर राजा के पास पहुंचाया। महाराज, यह गाय लवारिस है, हमें जंगल में मिली है। सुबह शाम 2 बार दूध देती है। इसे हमारी गौशाला में बांध दो। जब कोई गौरी को दूहने जाता तो उसे मारकर घायल कर देती। यह खबर राजा के पास पहुंची। महाराज, क्या करें? गाय के पास जो कोई भी जाता है उसे मारकर घायल कर देती है। राज्य में मुनादी करवा दो, जो कोई गाय दूहने में सफल होगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, जो कोई राजा की बिगड़ैल गाय को दूहने में सफल हो जाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। श्याम भी वहीं था। उसने सुना तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। अगले दिन श्याम राजा के गौशाला में जाता है तो गाय को नहीं पहचानता और गाय ने श्याम को पहचान लिया। श्याम जैसे ही दूहने गया, अरे मार दिया रे! जैसे ही गौरी ने श्याम को मारा, श्याम गौरी पर डंडे से लेकर चपट पड़ा। गौरी भी उसको देखकर रस्सी तोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़ी। श्याम भी डर से जंगल की ओर भाग पड़ा। श्याम अब गाय को पहचान गया। ये तो गौरी है जिसको मैंने कसाई को बेच दिया था। इसने मुझसे बदला लिया है। गौरी वहां से गौशाला में फिर से आ गई।
गोकुल भी माँ बाप के तलाश से राजनगर आ गया। वहां उसने अपने माता पिता को भीख मांगते हुए देखा। यह तो मेरे माता पिता हैं, उनकी ये दशा। हे भगवान, किस जन्म का बदला ले रहे हो इनसे? पिताजी, मेरे रहते आप लोग भीख मांग रहे हो? बेटा, तुम कहां थे इतने दिनों से? मैं गौरी माँ को ढूंढ रहा था पिताजी। गौरी मिल गई? कहां है वो? नहीं पिताजी, गौरी माँ अभी तक नहीं मिली। गोकुल अपने माता पिता के साथ एक झोपड़ी में आ जाता है। तभी सैनिक की आवाज उसे भी सुनाई देती है। सुनो सुनो सुनो, जो कोई राजा की बिगड़ैल गाय को दूहने में सफल होगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। गोकुल ने सोचा, हो सकता है अगर मैंने गाय को दूह लिया तो मेरी नौकरी पक्की हो जाए और माता पिता को भी अच्छे से रख सकूं। अगले दिन गोकुल भी गाय को दूहने गौशाला जाता है। जाते ही गोकुल गौरी माँ को पहचान लेता है। गौरी माँ, तुम यहाँ हो? तुमको मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा। गौरी भी गोकुल को पहचान गई और उसे दूहने दिया। गोकुल भी दूहते दूहते रोने लगा। माँ, तुमने हम सबको भूखे मरने से बचा लिया। राजा को पता चला कि गोकुल ने गाय को दूह लिया है। गोकुल, आज से तुम इस गौशाला के प्रबंधक नियुक्त हो। गोकुल खुशी से माता पिता के पास आ जाता है और सारी बातें बताता है और इनाम में मिले पैसे भी अपनी माँ को देता है। भगवान तुम जैसा बेटा सबको दे। उसके बाद सब साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे। सीता भी गोकुल को अपने बेटे जैसा प्यार करने लगी।